अभी तो हम लोग भोला बाबा का दर्शन किए हैं और आरती देखने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बाबा गरीबनाथ का दर्शन करके आज हम सभी लोग पूरा परिवार प्रसन्न है और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारा देश, हमारा प्रदेश और यहाँ के लोग खुशी हो, भगवान सबकी रक्षा करे, सबको आगे बढ़ावे, हम यही कामना करते हैं। समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी रविवार को मुजफ्फरपुर पहुंचे, जहां उन्होंने बाबा गरीबनाथ मंदिर जाकर बाबा की पूजा अर्चना की और देश की तरक्की के लिए प्रार्थना की। इसके पश्चात मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए मदन सहनी ने कहा कि नीतीश कुमार ने विपक्षी एकता को गोलबंद करने का काम किया है, जिस वजह से प्रधानमंत्री की भाषा बदल गई है। हम लोगों ने बिहार में जो जातीय जनगणना करवाने का काम किया है, उसमें भाजपा ने कई बार अरंगा लगाने का काम किया। इस बात को बिहार की जनता देख रही है और भली भांति समझ रही है। आने वाले समय में इसका खामियाजा निश्चित रूप से भाजपा पार्टी को भुगतना पड़ेगा। नीतीश कुमार की अगुवाई वाली इंडिया गठबंधन काफी सशक्त है। इसके माध्यम से हम लोग देश को भाजपा मुक्त करेंगे। आज सावन मास है और हम लोग बिहार का प्रसिद्ध बाबा गरीबनाथ का हम लोग जलाभिषेक किए हैं और बिहार के तरक्की के लिए और हम सभी लोगों के भलाई के लिए भगवान से प्रार्थना किए हैं और हम लोग को पूरा विश्वास है, आस्था है, क्योंकि बाबा गरीबनाथ सभी का सुनते हैं, तो हम लोगों ने भी मन से आज उनका जलाभिषेक किया है और प्रार्थना की है कि भगवान सभी की मनोकामना को पूरा करे, हम लोग भी लोगों की सेवा कर सके, ये हम लोग को शक्ति प्रदान करे। आज तो इतना ही हम लोग का उद्देश्य था मुजफ्फरपुर में आने का। और सभी हमारे साथी, हमारे जो है महानगर के अध्यक्ष जी हैं, रंजीत जी भी हैं, रंजीत सहनी जी, सभी पार्टी के विभिन्न प्रकोष्ठ के साथीगण हैं उपस्थित। हम सभी लोगों ने सभी साथियों के साथ, परिवार के लोगों के साथ भगवान का दर्शन किए हैं और आशा करते हैं कि हम लोग आगे बढ़ेंगे, बिहार आगे बढ़ेगा तो देश भी आगे बढ़ेगा। 2024 के लिए भी कुछ मांगे हैं? और नहीं, ये तो हम लोग जनता से मांगते हैं और जनता हम लोग के साथ है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो काम किए हैं बिहार के अंदर में और विपक्षी एकता को जो उन्होंने गोलबंद करने का काम किया है, उसका असर दिख रहा है। देश के जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, आज उनकी भाषा बदल रही है और हम लोग जातीय गणना बिहार में किए हैं, उसको अवरुद्ध करने के लिए न्यायालय का सहारा भारतीय जनता पार्टी के लोग ले रहे हैं। तो यह इस बात को बिहार के लोग देख रहे हैं, जनता समझ रही है। जो गरीब गुरबा है, दलित है, अति पिछड़ा है, सब इस बात को समझ रही है और आने वाला समय में इसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को निश्चित रूप से चुकाना पड़ेगा। और बिहार के लोग गोलबंद हैं मुख्यमंत्री के नेतृत्व में। और जो हमारा बिहार में महागठबंधन है, अभी हमारा पूरे देश स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर इंडिया गठबंधन बना है, तो वह बड़ा सशक्त है और उसके माध्यम से हम लोग देश को भाजपा मुक्त करेंगे, ये हम लोग को पूरा भरोसा है। मोदी सरकार के जो विवेक देवरॉय जी जो है, वो संविधान बदलने की बात की है मिंट अखबार के माध्यम से, क्या कहना चाहिए? देखिए, संविधान अब उनका कौन लोग बदलने का बात कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का ये मूल एजेंडा है। जो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस है, वो देश के संविधान के साथ छेड़छाड़ हमेशा करती है, ये कोई पहली घटना नहीं। और लोकतंत्र पर हमला करना और इतिहास से छेड़छाड़ करना उनका काम रहा है और इसलिए देश इस सरकार का बदलाव चाह रही है और जनता भी इसके पक्ष में है। इसलिए हम लोग को भरोसा है कि 2024 में जो लोकसभा का चुनाव होगा, उसमें भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से शिकस्त खाएगी और देश में इंडिया गठबंधन का जो है जीत होगी और उसके माध्यम से हम लोग सरकार बनाएंगे। मुकेश सहनी जिला घूम के कसम खिलवा रहे हैं गंगा जल लेके कि जो आरक्षण का ये तो अच्छा है ना, अपने लोगों को एकजुट कर रहे हैं, तो ये अच्छा है, उसमें कहाँ कोई बुराई है। घूमना चाहिए लोगों को और लोगों के बीच में जाना ही तो राजनीतिक दल का काम है और उनका अपना पार्टी है। अब संकल्प तो वो जनता को दिला रहे हैं, लेकिन हम लोग को तो आज के मौके पर अच्छा नहीं लग रहा है।
हम लोग तो आज भगवान का दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। किसी के बारे में हम लोग पक्ष या विपक्ष करना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन लोगों को, जो राजनीतिक दल के लोग हैं, कोई भी नेता है, उनको खुद संकल्प लेना चाहिए। जनता से संकल्प दिलाने का कोई आवश्यकता नहीं है। और जब हम खुद संकल्प लेंगे कि हम जनता के हित में काम करेंगे, समाज के भलाई के लिए काम करेंगे, तो वो ज़रूर सफल होता है। लेकिन ये उनका राजनीतिक समझिए कि ये चालबाजी है, और ये चालबाजी को समाज के लोग समझ रहे हैं। और वो 7 साल के लगभग भारतीय जनता पार्टी के साथ किसी न किसी रूप में रहे हैं। बिहार में 1.5 साल मंत्री भी रहे हैं, और उस समय उन्होंने जो है SC/ST के मांग पर ही भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार को उन्होंने समर्थन दिया था। और उसके साथ रहने के बावजूद भी उस समय वो प्रधानमंत्री के साथ बिहार का दौरा किए थे। तो उस समय अगर वो साथ में थे तो उनको आरक्षण का मांग करना चाहिए। उन्होंने 6-7 साल तक लगातार साथ रहने के बावजूद भी एक बार भी अपनी जुबान उन्होंने नहीं खोला। और जब भारतीय जनता पार्टी उनको अलग कर दी, उनके सभी विधायक को अपने पाले में ले आई और मंत्रिपरिषद से जब उनको हाथ धोना पड़ा, तब वो समाज को संकल्प दिला रहे हैं। क्या लग रहा है? ये निश्चित रूप से ये चाल है, और ये चाल को जनता समझ रही है, समाज के लोग भी समझ रही है। वो भारतीय जनता पार्टी के साथ मिले हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ उनका तगड़ा डील है। वो सीट के साथ साथ अन्य भी ग्रीवांस रखे हुए हैं, जिसको सब लोग समझ रहे हैं। यह बात आप लोग के समक्ष में रखना कहीं से भी मुनासिब नहीं है। इसलिए हम लोग जानते हैं कि वो क्या डील है। वो भारतीय जनता पार्टी के साथ ही जाएंगे, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएंगे कि वो जो 80 लोकसभा सीट का जो वो सब्जबाग भारतीय जनता पार्टी को दिला रहे हैं और घूम रहे हैं, वो यह साबित करना चाहते हैं कि समाज के लोग, जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, जो निषाद है, उनके साथ गोलबंद है। यह कहीं से भी उचित नहीं है। जो भी बिहार के खास करके लोग हैं और निषाद समुदाय के लोग हैं, नीतीश कुमार जी ने जो विकास का काम किया है, जो पंचायत स्तर पर आरक्षण दिया है, जो नगर निकाय में आरक्षण दिया है, या अन्य जो सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया है, इसके आधार पर, और जो बिहार का उन्होंने चौमुखी विकास किया है, इसके आधार पर सभी समाज के लोग नीतीश कुमार जी के साथ हैं, तेजस्वी जी के साथ हैं, महागठबंधन के साथ हैं। इसलिए उनकी चाल इस बार नहीं चलेगी। हम लोग यह कह सकते हैं कि जो वो घूम रहे हैं वो दिखावा है, उनका पहले से तय है। जहां जाना है वो पहले से तय है। संकल्प गंगा जल लेकर के समाज के लोगों को लेने की ज़रूरत नहीं है। संकल्प उनको लेना चाहिए जिन्होंने चालबाजी की।